जी जनाब, ग्राफिक्स ऑनलाइन की डिज़ाइनिंग टिप्स इलिस्ट्रेटर में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही सिंपल और इजीली मंडाला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे कई ज़्यादा मंडाला डिज़ाइन है, लेकिन थोड़े से लेंथी है, मुश्किल है। और उसके साथ आपको ब्रश टूल का कहीं यूज़ करना है, कहीं रोटेट टूल का, कहीं पेन टूल का, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ऐसी टिप्स लाया हूँ जिसकी मदद से वो बहुत ही इजीली मंडाला जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी और आप एक से एक मंडाला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन टूल ले लीजिए, आर्ट बोर्ड पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए और 150 पिक्सल की एक मैं लाइन ले रहा हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, उसे ड्रॉ करके भी बना सकते हो। आर्ट बोर्ड के सेंटर अलाइन कर दें। साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लाइन का अभी सेंटर पॉइंट जो है वो आर्ट बोर्ड के सेंटर में, अगर इस लाइन के में स्टार्ट पॉइंट को सेंटर पे लाना है तो क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, इसे ड्रैग करना है और इसे इस तरह से सेंटर पे ले जाना है। जैसे ही ये सेंटर पे आएगी मेरी स्मार्ट गाइड मुझे इंडिकेट करेगी इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है मैजेंडा कलर से इंटरसेक्ट, इट्स मीन के मैं सेंटर पे आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको इस तरह लाइन को सेंटर पे स्टार्ट पॉइंट लाना मुश्किल हो जाए तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर से रूलर की मदद से गाइड ला के रख लोगे। अगर ये प्रोसेस भी मुश्किल लगे तो डबल क्लिक कीजिए आर्ट बोर्ड टूल पे और शो सेंटर मार्क ओके कर दीजिए। जनाब देख सकते हैं मेरी लाइन बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, इफेक्ट में जाइए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, काफ़ी डिटेल में इसकी ट्रेनिंग मौजूद है और इसमें है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या करता है क्या नहीं करता इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद बखूबी जानते हो। जनाब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन की मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मैं यहाँ 3030 कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा जी, और इसकी मैं रोटेशन करना चाहता हूँ। अभी मैं जो रोटेशन करूँगा तो आप जानते ही हो वो इस लाइन के सेंटर पॉइंट से इसकी रोटेशन करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करके दिखाऊं तो देखें सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके इसकी रोटेशन कर रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आर्ट बोर्ड के सेंटर से रोटेशन हो जो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके रोटेशन एंगल को यानी कि रोटेशन पॉइंट को चेंज करूँगा। अभी डिफॉल्ट सेंटर है, मैं इसे लेफ्ट सेंटर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब मैं रोटेट करूंगा तो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से रोटेट होगा और आर्ट बोर्ड के सेंटर पॉइंट से। यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, 12 डिग्री तक मैं इसकी वैल्यू लेके जा रहा हूँ ताकि मेरा जो रोटेशन है वो एक क्रिएटिविटी से यहाँ बन जाए। देखें 12 डिग्री पे आके तमाम ही लाइनें एक प्रॉपर क्रिएटिविटी से यहाँ पे रोटेट हो चुकी हैं। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। जनाब मैं अभी इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, इफेक्ट पे ही रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ एक लाइन पे इफेक्ट लगाऊं, वो तमाम ही लाइनों पे आ जाए। इसकी मदद से मैं बहुत ही इजीली मंडाला की क्रिएशन जो है वो कर सकता हूँ। जनाब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी लाइन की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो, उसका मतलब यह है कि आप उसकी वेट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो डिटेल में क्लास मौजूद है। वो टूल है विड टूल। तो यहाँ मैं विड टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ टूल बार से, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डब्ल्यू। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। और विड टूल क्या करता है, आपकी लाइन की विड को मैनेज करने के काम आता है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, जूम करके कीजिएगा और मैं इसको इस तरह बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ इतना। ठीक है, तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे ड्रैग किया तो देखें तमाम ही जो इसके साथ इफेक्ट लगा हुआ था सब जगह उसका इफेक्ट हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके मैं इनसाइड के ऊपर अब इसकी वेट जो है वो कम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, लाइन की वेट एंड हाइट को कम और ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं और इसको फिर इस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक, बस अब आपको इसी क्रिएटिविटी के साथ चलना है और चलते चले जाना है। वेट एंड हाइट को कहीं कम करना है, कहीं ज़्यादा करना है और एक खूबसूरत सा मंडाला डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करना है। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इस डिज़ाइन को क्रिएट करने में और किस किस क्रिएटिविटी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्रिएटिविटी से मंडाला डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई टिप्स एंड ट्रिक हो, मे बी के हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आपको इस डिज़ाइन से मुतमईन है वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें मज़ीद क्रिएटिविटी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पे आके मैं अनदर विड टूल की मदद से
इसको इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इसकी किस तरह और कितनी प्रैक्टिस करोगे, और एक वक्त आएगा कि आप जिस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप बहुत इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये डिज़ाइनिंग की टिप पसंद आई हो, समझ आई हो। कंट्रोल ज़ीरो से नॉर्मल व्यू पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिया है, तो इसमें आप मज़ीद मॉडिफिकेशन करके देखें। एक वक्त आएगा कि जिस तरह का आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप आसानी कर सकोगे। और जब आपका डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाए मंडाला का, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाइए और इसको क्या कर देंगे आप, एक्सपेंड अपीयरेंस। जनाब, अब इस पे से इफेक्ट हट चुका है और ये आपका एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आ गया है। और अब आप चाहो तो आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करके यहाँ से शो सेंटर मार्क से चेक हटाएं, ओके कर दीजिए। तो ये थी जनाब आज की डिज़ाइनिंग में टिप्स इलिस्ट्रेटर की। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।